Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning meditations and exercise to live life moment to moment, to dissolve our pain bodies, to have enlightened relationships, means to having a life for which we have come here in this world to live. हम कर रहे हैं From Addictive to Enlightened Relationship. एकार्ट लिखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब हमारा जो पार्टनर है वो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उस पर खरा नहीं उतरता, वो वैसा बिहेव नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। रादर ये जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, ये क्या है? ये हमारी ईगो। दिस इज़ योर ईगो, दिस इज़ माइन ईगो। ईगो इज़ व्हाट? आर आइडेंटिफिकेशन विद माइंड, एंड देन वहाँ से जैसा हम सोचते हैं अपने लिए वैसी ज़िंदगी जीते हैं। और उस आइडेंटिफिकेशन में वी हैव सम पैरामीटर्स फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। इस समय फीलिंग ऑफ फियर, डर, पेन, दर्द, दुख, लैक, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ईगोइक कॉन्शियसनेस, जो दिमाग से आइडेंटिफाइड चेतनता है, उसका इंट्रिंसिक पार्ट है, उसका एक अटूट हिस्सा है। लेकिन ये सब ना इतना कवर्ड है, दिखता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, और या वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अभी बड़ा लव रिलेशनशिप, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये उससे बात ना करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे करेगी तो बहुत अच्छा है, ये वैसे करेगा तो बहुत अच्छा है, इसको जीवन ऐसे जीना चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर इट। बट दिस इज़ ऑल व्हाट? दिस इज़ ऑल ईगोइक कॉन्शियसनेस। हमारी माइंड आइडेंटिफाइड जो चेतनता है ना, ये उसकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जैसे और एडिक्शंस होती है ना, ड्रिंक, वीड, सिगरेट, वैसे ही ये एक एडिक्शन है। और जिस समय ये ड्रग से मतलब है विस्की या वीड, जिस वक्त उस वक्त ना यू आर ऑन हाई, मीन्स सपोजिंगली you think that this is a love relationship and you are trying to change a person is trying to change you। तो और ये जब आपको ये चलता है ना सारा टाइम, पेन, ये तो व्यसन है, आपको पता ही नहीं है। विस्की पी के मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं। विस्की पीने की जब लत होती है, जब आपको तलब चढ़ती है, तो क्या आपको मालूम होता है कि मैं इसके वश में हूँ? नो, इट बिकम्स अ बिहेवियरल पैटर्न। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि अगर आप एक अमाउंट ऑफ ड्रग ले रहे हैं, फिर वो वर्क नहीं करती, देन यू नीड मोर ड्रग और यू नीड मोर हायर ड्रग। सिमिलरली इन अ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ सर्टेन काइंड ऑफ अ बिहेवियर वो मिल भी जाता, फिर वो भी नहीं वर्क करता, देन यू वांट मोर, देन यू वांट मोर इन अ स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग। और जिस समय ये पेनफुल फीलिंग, ये फियर, ये डर, ये लैक, यू नो, ये सारा रिपीट होता है, दोबारा आता है, फिर इस समय आप इसको पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली महसूस कर। और व्हाट इज़ मोर? ये मोर क्या है? और अब आपको ये लगता है कि जो तो आपका पार्टनर है या जिस भी रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं, वही कारण है आपकी इस फीलिंग का। मैं इसलिए उदास रहता हूँ क्योंकि यार मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो, ये नहीं रहते हो। तो आप उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं, देन यू अटैक योर पार्टनर। अटैक से मतलब ये नहीं कोई फिजिकल असॉल्ट ही कर रहे हैं, देयर कैन बी अ सैवेज वायलेंस ऑल्सो, लेकिन ये आपकी पेन का हिस्सा है। और मैनी टाइम्स ये जो पेन है, ये जो अटैक है, ये आपकी पार्टनर की खुद की जो पेन है उससे भी अवेकन्ड हुआ हुआ हो सकता है, सचेत हुआ हुआ हो सकता है। और वो आपने पेन बॉडी में आकर ईगो आइडेंटिफिकेशन में आके एक सर्टेन धारणाएं बनाई, एक्सपेक्टेशंस बनाई अपने पार्टनर के साथ, आपने उसे अटैक करा। और आपका जो पार्टनर है उसमें भी अपनी एक खुद की पेन बॉडी है, उसकी अपनी धारणाएं हैं, उसकी एक अपनी ईगोइक कॉन्शियसनेस है। अब वो आपको काउंटर अटैक करता है, वो भी आपको आंसर देता है। अब इस पॉइंट पे जो आपकी ईगो है, जो आपकी माइंड आइडेंटिफिकेशन है, वो अचेतनता से ना ये आशा करती है कि मैं इसको जो बोलूँगा, मैं इसको मैनिपुलेट कर पाऊँगा, मैं एक अटेम्प्ट कर पाऊँगा, मैं हम दूसरे को एक टाइप से पनिशमेंट भी देते हैं
ताकि वो अपना बिहेवियर चेंज कर सके। मैं तुझसे बात नहीं करूँगा अगर तूने ऐसे नहीं किया, अगर तू ऐसे करेगी तो मैं ये करूँगा, नहीं मुझसे बात नहीं कर। हम ये समझते हैं ये प्यार में कर रहे, नो दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ आवर ईगोइक आइडेंटिफिकेशन। और ये हम यूज़ करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, हम उसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल अटेम्प्ट, दिस इज़ ऑल मैनिपुलेशन। और ये जो हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पार्टनर ये बिहेवियर चेंज कर ले तो मैं ठीक हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका प्यार में हूँ, दिस इज़ ऑल टू कवर अप योर पेन बॉडी। ये ना आपको कुछ पता ही नहीं है, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। और ये बरसों से हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमारी माइंड आइडेंटिफिकेशन हुई है। सो इट रियली ये समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। जितने भी व्यसन होते हैं या एडिक्शन होती है ना, ये सारी अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल होता है टू फेस एंड मूव थ्रू योर ओन पेन। हम ना अंदर से अचेतन होते हैं, हम फेस करना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ ये मेरे को एडिक्शन है, हाँ ये मेरी माइंड आइडेंटिफिकेशन है, हाँ मैं अपनी खुशी किसी दूसरे के सर्टेन टाइप के बिहेवियर में देख रहा हूँ और उसे ये बोल रहा हूँ कि आई केयर अबाउट यू और आई फील कंसर्न्ड अबाउट यू। बट इन रियलिटी हम खुद अपनी पेन, अपने इस एडिक्टिव बिहेवियर को फेस नहीं करना चाहते हैं, यू नो देखना नहीं चाहते हैं और इसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये जितनी भी एडिक्शन शुरू कैसे होती हैं, ये एडिक्शन शुरू ही पेन से होती है कि आपको एक सर्टेन काइंड का अनकॉन्शियस पेन है, दुख है, और उससे ये शुरू होता है सर्टेन बिहेवियर या इवन द ड्रिंक्स, इवन द स्मोक। और ये एंड भी पेन से होती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतने पेन में होते हो कि देन आप समर्पण कर देते हो कि ओके। जब वो समर्पण आता है ना, तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनती है। बट लेट्स सी द वर्ड्स ऑफ दिस बुक फर्स्ट एंड देन वी मूव देयर। जिस भी सब्सटेंस से आप एडिक्टेड हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं या आपको पता भी नहीं होगा, दैट इज़, चाहे वो अल्कोहल है, खाना है, इलीगल ड्रग्स हैं, या किसी मनुष्य से एडिक्टेड है कि बस सारा ध्यान फोकस वहीं पर है, तो आप किसी को यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल, फूड, लीगल इलीगल ड्रग्स, पर्सन की अपनी पेन को कवर करने के लिए। अंदर दर्द तो है ही, ये बाहर सिर्फ एक परसोना बना रखा है, उसी में हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने दर्द को छुपा सकें। तो इसीलिए जिस समय इस ड्रग्स का, फूड का, एक पर्सन को प्यार करने का, उसके ऊपर बिल्कुल इतना फोकस करना कि पूछिए नहीं। तो जब ये इनिशियल इफोरिया जब पास हो जाता है ना, जब ये नशा पास हो जाता है, तो वहाँ पे इतना दुख है, इतनी पेन है कि आप सोच नहीं सकते हैं, खास करके इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर। सो आप किसी से प्यार करते हैं एक सर्टेन वे ऑफ बीइंग से, एंड ये सर्टेन वे ऑफ बीइंग जब आपके वे ऑफ बीइंग जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो आप उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ योर ईगो आइडेंटिफिकेशन विच हैज़ कम बिकॉज ऑफ योर पेन। अब ये जो आपका पार्टनर है या आपका जो रिलेटिव है या जो भी है, ये पेन नहीं कॉज कर रहा, ये अनहैप्पीनेस कॉज नहीं कर रहा है, ये आपके अंदर जो ऑलरेडी पेन है, आपके अंदर जो ऑलरेडी अनहैप्पीनेस है ना, ये उसे बाहर निकाल रहा है, और वो भी कॉन्शियस नहीं है इसके लिए। और हर एडिक्शन ऐसा ही करती है। लोग ड्रिंक कर करके क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं, जो ये पेन बॉडी को राइज करता है। सो एवरी एडिक्शन, हर प्रकार का व्यसन एक ऐसे पॉइंट को पहुंचता है जहाँ पे फिर ये काम नहीं करता है, देन इट इज़ नॉट फॉर एनी मोर, कुछ भी काम नहीं करता है। फिर आप अपनी पेन को, अपने दुख को पहले से भी ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं। आपने देखा है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पहले हल्का, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और हम कहते हैं उसके लाइफ के तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो डिप्रेशन में चला गया, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। और जब ये पेन और इंटेंसली होती है तो ये कारण बनती है कि ज़्यादातर लोग हमेशा ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उससे भागते हैं
क्योंकि इसमें पेन है। और साल्वेशन, मोक्ष कहाँ देखते हैं? फ्यूचर के अंदर, कि आज का दिन ऐसा है, मैं बड़े दुख में, लेकिन मुझे फ्यूचर में मोक्ष जरूर मिलेगा। और जो पहली चीज़ वो एनकाउंटर करते हैं, अगर वो अपनी आज के नाव में फोकस करते हैं तो वो है उनका दुख, और वो उन्हें डर लगता है। उनको ये महसूस होता है कि मेरा तो आज, मेरा ये मोमेंट, मेरा ये पल बहुत ही दुख में है। अगर उन्हें ना ये पता होता कि ये कितना आसान है टू एक्सेस नाउ, ये मोमेंट, और इसकी पावर, इसकी ताकत, और इसकी ताकत कि ये डिसॉल्व कर सकता है आपके पास्ट को, आपकी पेन को, रियलिटी में, और रियलिटी में ये डिसॉल्व करता है आपकी पेन बॉडी को, एल्यूजन्स को, भ्रम को, जो ये धारणाएं बना रखी है उनको। अगर उन्हें ये पता हो कि वो खुद अपनी रियलिटी के कितने पास हैं, अपने प्रभुत्व के कितने पास है, तो आपको क्या लगता है? दिल नॉट ट्राई टू। अगर आज आपको ये बात मालूम है कि प्रेजेंस, नाउ, इस मोमेंट की ताकत के अंदर बाकी सब चीज़ें डिसॉल्व हो सकती हैं, तो आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग पावर ऑफ नाउ? तो किसी भी रिलेशनशिप की जो अवॉइडेंस है, उसको कहना कि नहीं मैं तो इसमें डील ही नहीं करना चाहता हूँ, ये जो अवॉइडेंस है ना, ये अवॉइडेंस है पेन की। ये भी कोई आंसर नहीं है कि मैं तो इसे कुछ बोलूँगा ही नहीं, इसे तो कुछ कहूँगा ही नहीं, इससे रेजिग्नेशन कर दूँगा। पेन तो अंदर है, आपने उसको डील ही नहीं किया है। सो अगर आपकी कोई 2-3 फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं, या बहुत सालों के अंदर ये है रिलेशनशिप्स के अंदर, तो ये जो मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप्स जो रहती हैं, देन अ टाइम कम्स कि आप सचेतना में, कॉन्शियसनेस में फोर्स हो जाते हो। मीन्स आप इतना थक जाते हैं, कवर अप से भी थक जाते हैं, कि देन दिस बिकम्स अ ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंड देन यू अवेकन। ये ना पता है कैसे है? जैसे कि आपको एक रेगिस्तान के अंदर छोड़ दिया गया हो 3 साल तक, अगर आपको अपने कमरे में बंद कर दिया गया हो, राइट, और एंड देन आपके अकेलेपन के अंदर एक इंटेंस प्रेजेंस आती है, इंटेंस प्रेजेंस ऑफ बीइंग, एंड देन यू रियलाइज दैट पावर ऑफ नाउ, मोमेंट टू मोमेंट यू गेट अवेयर ऑफ योर ओन प्रभुत्व। इसीलिए अगर आप ये देखिए, मेडिटेशन इज अगेन यू सिट विद इन योर सेल्फ। यहाँ पे ये फोर्स्ड है, दैट यू बी विद इन योर सेल्फ, इट इज़ फोर्स्ड। बट इन मेडिटेशन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर रीडिंग दीज वर्ड्स, हम इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभूतियों में लेके आ रहे हैं, तो हम इस प्रैक्टिस को कॉन्शियसली कर रहे हैं। बट फॉर मैनी लाइव्स दिस कम्स एज एन एक्सट्रीम पेन, एंड देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। जब बंदे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं क्रॉनिकली, कि अब लगता है कि अब तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, तो वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन के टोटल समर्पण आता है, एंड देन दे बिकम क्लोज टू देयर बीइंग। जिस वक्त वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं जीवन से हार गया हूँ, उस वक्त भी स्पिरिचुअली दे बिकम अवेयर ऑफ देयर पेन बॉडी। तो ये तो हमारी चॉइस है कि हम एक्सट्रीम ऑफ दुख उसे एक्सपीरियंस करें और फोर्स्ड हों इस स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, या जो कि हम अभी कर रहे हैं, we be in the space where we are able to experience, be within ourselves, and have enlightened life, enlightened relationship, and we are free from our pain body. And this is what we are doing while reading this book. और ये बुक भी इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि आपने ये स्पेस क्रिएट की है। For that, thank you so much. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.